हमारे नौजवान बच्चे की डेड बॉडी आज 10वां दिन हो गया, दाह संस्कार का इंतजार कर रही है, मगर आज तक भी इनका कोई शर्म नहीं। इसलिए हमने ये कहा भाई त्योहार मनांदा जो मुख्यमंत्री फिर है तो हमारी छाती पे को फिर है। 14 तारीख को हम पूरे हरियाणा के हाईवे रोकांगे। अगर 14 तारीख तक भी कोई हमारा गिरफ्तारियां नहीं होती, जीवन कुंडू को न्याय नहीं मिलता, तो 15 तारीख को हम मुख्यमंत्री हरियाणा जो हांसी में झंडा फहराने आ रहे, वो एक राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए तो आगे वो त्योहार तो खुशी में मनाए जाकर भाई महाराजा लाश पड़ी तो त्योहार मनांदा फिर, इसलिए हमने निर्णय लिया कि वो हमें झंडा नहीं फिर। तो कोच साहब क्या अहम फैसला लिया गया आज हरियाणा के खापो द्वारा एक महापंचायत बुलाई गई थी हिसार के कोर्ट परिसर में। जीवन कुंडू को मामलों को लेकर प्रशासन की ढिलाई चल रही है, लेकिन कोई ना कहीं दोनों को बातचीत कमेटी की बातचीत भी हुई। आज क्या निष्कर्ष निकला और क्या अहम फैसला आगामी कार्य? बातचीत किसी गले नहीं हुई, वो तो हेड डीएसपी आवा था, वही बात दोहराई थी, उसने कोई बातचीत कोई खास नहीं हुई। सच्चाई ये है कि आज तक जीरो पे खड़ी पुलिस, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सही जवाब नहीं। आज तक 2-3 दिन पहला यहाँ धरना कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें चर्चा चल रही थी कि हमने रोडा पर जाना पड़ेगा वरना ये सरकार मानती नहीं। तो हमने कहा था भाई अगर रोडा पर जावांगे तो सारा हरियाणा इकट्ठा जावांगे, क्योंकि इनकी एक तरीका बना रखे, आज इस एरिया में रोड़ा करवा दे, तड़का उसमें करवा दो, ये हमें फुर्सते नहीं लगन दे रहे। अगर सड़का में जाना पड़ गया तो इनका इकट्ठे चलेंगे सारे। महाराजा जवान छोरा मर रहा, इस तरह फालतू भरगल के बनेगी। तो उस दिन फैसला हो गया बस सारे जावांगे तो हरियाणा की पंचायत बुला लो, तो पूरा हरियाणा की पंचायत बुला ली। आज पूरे हरियाणा की पंचायत बुला करके सबके सामने मुद्दा रख दिया गया। सारी पंचायत ने कमेटी के ऊपर फिर विश्वास जताया कि आप निर्णय लो। उसमें निर्णय लिया गया कि 14 तारीख को हम पूरे हरियाणा के हाईवे रोकांगे। हमारा फोकस टोल रहेंगे, मगर अगर कोई खाप या कोई संगठन ये चाहेगा कि मैं फलानी जगह उस पॉइंट पे हाईवे न रोक सकूं, टोल नहीं रोक दे, तो हमें उस जगह भी उसको पॉइंट दे दे, वो ऑर्डर रोक ले। तो ये हमारा निर्णय, अगर 14 तारीख तक भी कोई हमारा गिरफ्तारियां नहीं होती, जीवन कुंडू को न्याय नहीं मिलता, तो 15 तारीख को हम मुख्यमंत्री हरियाणा जो हांसी में झंडा फहराने आ रहे, वो एक राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए तो आगे वो त्योहार तो खुशी में मनाए जाकर भाई महाराजा लाश पड़ी तो त्योहार मनांदा फिर, इसलिए हमने निर्णय लिया कि वो हमें झंडा नहीं फिर। तो कोच साहब पूछना चाहेंगे कि डीएसपी ने बताया कि कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया अभी तक इस मामले में? अरे कुछ नहीं कर रहा, क्या अब तक मेन अपराधी का तो दौरे भी लग रहे हैं, ये तो शामिल अपराधी है। जो मेन अपराधी है उसका तो नजदीक के को नहीं है, ये तो शामिल अपराधी है। इनको जिनको पकड़ रहा है, मेन अपराधियों की गिरफ्तारी होगी तब कोई बात होगी। और हम तो यह भी मांग करा भाई, करनाल भी हरियाणा का हिस्सा है, हिसार भी हरियाणा का हिस्सा है। करनाल में जो आपने रिजल्ट दिया तो हिसार में क्यों नहीं? या आप वहां भी जाति और धर्म देख करके बात करते हो? इसलिए भाई हम तो न्याय के लिए बैठे हैं, क्योंकि न्याय पाना हर नागरिक का मूलभूत अधिकारों में शामिल है। हमारे नौजवान बच्चे की डेड बॉडी आज 10वां दिन हो गया, दाह संस्कार का इंतजार कर रही है, मगर आज तक भी इनका कोई शर्म नहीं। इसलिए हमने ये कहा भाई त्योहार मनांदा जो मुख्यमंत्री फिर है तो हमारी छाती पे को फिर है। और मैं तो समझता हूँ हांसी का जो उसने प्रोग्राम कराया वो हमारी बेइज्जती करने खातिर कराया, क्योंकि हिसार तो 2-3 दिन पहला था ही, 2-3 दिन पहला हिसार ही तो था। अब हांसी का फिर प्रोग्राम कर दिया, इसका मतलब वो हमारी बेइज्जती करना हुआ है भाई। फिर न्यू गुलामी तो हमने स्वीकार को नहीं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, आजादी का पर्व मना रहे हो आप, मगर हमारे को गुलाम बना रहे हो। हमारा घर डेड बॉडी पड़ी है तो तरह त्योहार की पड़ रही है भाई, गिरफ्तारी करवा, पहला न्याय दे। यही हमने फैसला लिया। तमाम तस्वीरें आपने देखा है कि पूरे हरियाणा की सरोखा पे पंचायत बुलाई गई थी। क्या अहम फैसला लिया गया? सुरेश कौस्त किसान नेता है भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने बता दिया कि क्या अहम फैसला लिया गया आगामी कार्रवाई के लिए जीवन कुंडू मामले में।